दोस्तों, हमारा नाम गंगाराम यादव है। आज मैं बस्ती जनपद के बनकटी विकासखंड में चल रहे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का लीपापोती करने वालों का खुलासा करने जा रहा हूँ। आप लोग को पता होगा कि परसों के दिन 2 तारीख को मैं एक वीडियो वायरल किया था जिसमें आरोप लगाया था कि हमारे गांव में राजू के घर से राधेश्याम गुप्ता के घर तक इंटरलॉकिंग का दोबारा भुगतान हो रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ, अमर उजाला जैसे न्यूज़पेपर में छपा भी। हमने पूरा प्रकरण बनकटी के वीडियो साहब को बताया। बनकटी के वीडियो साहब का आज हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि गंगाराम जी, कोई दोबारा भुगतान नहीं हुआ है। और ये जो है सरकारी फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए हम लोग उसका वाउचर बना लेते हैं। तो मैं उनसे बोला, साहब ये कौन सा फॉर्मेलिटी है कि जो एक काम 3 साल पहले हुआ है उसका वाउचर बनाओ, उसका वाउचर भुगतान के लिए डाल दो। ये कौन सा सिस्टम है सरकार का? वो बोले, नहीं, आप कभी हमारे पास आओगे तो मैं बता दूंगा। मैं उनसे कहा, साहब वो तो जो आपको वाउचर भेजा था वो ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और वाउचर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि बेहिलनाथ मंदिर, जिसमें ये लिखा है कि सामुदायिक शौचालय पर 1,15,900 का भुगतान जो 26 तारीख को हुआ है, अजय ट्रेडर्स के नाम हुआ है, प्रधान ग्राम सचिव के हस्ताक्षर से हुआ है, पूरा उस वाउचर में ब्यौरा है। तो बोले बस ये भी वैसे ही है, कोई भुगतान नहीं हुआ है, जबकि उस स्लिप पे लिखा हुआ है कि सामुदायिक शौचालय के लिए इतने का भुगतान हुआ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके कमेंट में आप लोग को वाउचर भी दे दूँगा और आप लोग खुद देख लीजिएगा कि जिस वाउचर पे, सरकारी वाउचर पे लिखा हुआ है कि भुगतान हो गया है, उस पे वीडियो साहब कैसे मरहम लगा रहे हैं, कैसे लीपापोती कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाउचर बनाने की कौन सी फॉर्मेलिटी है। बनकटी के वीडियो साहब जैसे मुझसे कह रहे हैं कि पहले के किए काम पे 3-4 साल बाद दोबारा भुगतान का वाउचर बना के फॉर्मेलिटी पूरी किए जाती है। यही बात बस्ती के सीडीओ साहब से हाथ जोड़कर विनती है, बस्ती के डीएम साहब से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग का बहुत नाम सुना हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीडीओ साहब बहुत तेज़ तर्रार आए हैं बस्ती में, जिला अधिकारी महोदय ने एकदम तूफान नाद दिया है बस्ती में। तो महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप बनकटी के वीडियो से पूछिए कि वाउचर जारी हो गया जिस पे लिखा हुआ कि अजय ट्रेडर्स के नाम पे भुगतान हो गया, काम हुआ नहीं है। तो ऐसा वाउचर बनाकर बनकटी विकासखंड में कौन सा खेल खेला जा रहा है? सरकारी धन से खेल खेला जा रहा है कि वाउचर खेला जा रहा है? कब तक अपने ग्राम सचिव और प्रधान को बचाने के लिए बनकटी के वीडियो लीपापोती करते रहेंगे? कब तक? बस्ती जनपद के लोगों, बेहिल गांव के लोगों, आप बताइए, क्या 2 साल में, 3 साल में मंदिर की कोई काम प्रधान ने करवाया है? मंदिर परिसर में, शौचालय में? नहीं ना। आप लोग सोचिए कि किस प्रकार आपके गांव को, आपके गांव के जिम्मेदारी खोखला कर रहे हैं। आपके गांव का पैसा बिना काम कराए निकाल लिया जा रहा है और आप लोग को पता ही नहीं है। मैं गांव वालों के हर आदमी के पास वाउचर भेजूंगा, आप लोग खुद देख लीजिए कि भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर भुगतान नहीं हुआ है तो उस वाउचर पे क्यों लिखा है कि भुगतान हो गया है? अजय ट्रेडर्स के नाम पे हुआ है भुगतान। इसलिए बस्ती के डीएम, बस्ती के सीडीओ से विनती है कि वास्तव में अगर आप बस्ती से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो बनकटी के वीडियो को बुलाकर पूछिए। और मैं आप लोग को वाउचर दे रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है कि ये भुगतान हो गया,
जब काम नहीं हुआ है तो 2025 में भुगतान कैसे हुआ? 2025 में कोई काम हुआ ही नहीं है। ना तो राजू के घर से राधे बनिया के घर तक कोई काम हुआ है, ना बेहिल में एक ही सामुदायिक शौचालय है बेहिलनाथ मंदिर परिसर में, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। तो ये मंदिर परिसर में जो शौचालय सामुदायिक है उसके वाउचर पे 1,15,900 के वाउचर पे लिख के आ रहा है कि प्रधान के हस्ताक्षर, सत्येंद्र चौधरी के हस्ताक्षर, ये ट्रेडर्स को भुगतान किया गया, उसमें बैंक खाता नंबर आ रहा है। तो ये कौन सा वाउचर बनकटी के वीडियो साहब खेल रहे हैं? ये कौन सा सरकारी नियम है कि जो काम 3-4 साल पहले हो गया है उस काम का दोबारा वाउचर बना के उस पर जो है ये दिखाया जा रहा है कि ये सन में काम हुआ? ये सरकार को गुमराह करने के लिए ऐसी योजना बनाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक के या अगर कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है तो या तो योगी जी को गुमराह किया जा रहा है, शासन को गुमराह किया जा रहा है कि जो काम नहीं हुआ है उस काम को दिखाया जा रहा है कि हमने ये काम करवाया, और या तो काम बिना काम कराए भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए बस्ती के पत्रकार बंधुओं से विनती है कि इस समस्या पे ध्यान दें जिससे जनपद में चल रहे भ्रष्टाचार को रोक कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारा सहयोग करिए जिससे मैं इस संघर्ष को अपने जनपद के विकास के लिए संघर्ष करता रहूं, आप लोगों को सारी जानकारियां देता रहूं।